4 फरवरी 2019 के दिन मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले के पास कॉलोनी में एक घर में से अचानक बदबू आती है और ये बदबू धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाती है। बदबू इतनी खतरनाक होती है कि लोग सांस नहीं ले पाते हैं। लगभग इस बदबू को 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बदबू खत्म होने का नाम नहीं लेती है। तभी उस इलाके के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और जिस घर से बदबू आ रही होती है उस घर में एक डॉक्टर रहता है। डॉक्टर का नाम सुनील मंत्री होता है, जिसकी उम्र लगभग 55 साल होती है और वो हड्डी का डॉक्टर होता है जो एक सरकारी अस्पताल में तैनात होता है। तो सारे लोग जैसे ही सुनील मंत्री के घर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, तभी अंदर से सुनील मंत्री बाहर निकलता है। तो पड़ोसी सुनील मंत्री से कहते हैं कि तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, आपको ये बदबू महसूस नहीं हो रही है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि मेरे घर से कोई बदबू नहीं आ रही है। फिर सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। वो कहते हैं कि हमें डॉक्टर सुनील मंत्री के घर की तलाशी लेनी चाहिए। जैसे ही पड़ोसी डॉक्टर सुनील मंत्री के घर तलाशी लेने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर सुनील मंत्री उनको मना कर देता है और उनको अपने घर में घुसने नहीं देता है। तभी पड़ोसियों को शक होता है तो पड़ोसी तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और डॉक्टर सुनील मंत्री के घर की तलाशी लेवाते हैं और कहते हैं कि इन्हीं के घर से एक गंदी बदबू आ रही है जिससे हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही पुलिस की एक टीम डॉक्टर मंत्री के घर में जाती है और तलाश करती है, लेकिन पुलिस को डॉक्टर मंत्री के घर में कुछ नहीं मिलता है। तभी एक पुलिस वाला बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जो कुछ भी वो पुलिस वाला देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि बाथरूम में बहुत ज़्यादा खून फैला हुआ है और साथ ही उसमें एक नीला ड्रम रखा हुआ है जिसमें कुछ उबल रहा है। फिर सारे पुलिस वाले तुरंत उस बाथरूम में जाते हैं तो सारे पुलिस वाले जो कुछ भी उस घर के बाथरूम का नज़ारा देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि एक इंसान के टुकड़े एक ड्रम में पड़े हुए हैं, साथ ही उस बाथरूम में बहुत ज़्यादा खून फैला हुआ है। पुलिस इस घटना को नज़रअंदाज नहीं करती है और उस ड्रम और खून के सैंपल इकट्ठे कर लेती है। साथ ही डॉक्टर सुनील मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ के लिए जेल भेज दिया जाता है। और साथ ही पुलिस को जो टुकड़े मिलते हैं पुलिस उसे फोरेंसिक टीम की मदद से उसका पोस्टमार्टम करवाती है। पुलिस डॉक्टर सुनील मंत्री से पूछताछ करती है और कहती है कि कौन है ये आदमी, तुमने इसका कत्ल क्यों किया। तो यहाँ पर डॉक्टर सुनील मंत्री अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कत्ल के बारे में पुलिस को सारी जानकारी दे देता है। पुलिस को पता चलता है कि डॉक्टर मंत्री ने अपने ही ड्राइवर का कत्ल किया था। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि जिस डॉक्टर ने अपने ड्राइवर का कत्ल किया था उसका नाम वीरेंद्र पचौरी था, जिसकी महज उम्र 30 साल थी। फिर पुलिस डॉक्टर सुनील मंत्री से लगातार पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने इसका कत्ल क्यों किया, आखिर तुम्हारा और इसके बीच क्या चल रहा था। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि डॉक्टर सुनील मंत्री की पत्नी सुषमा अपने ही घर में बुटीक चला रही थी और उसी बुटीक में वीरेंद्र पचौरी की पत्नी काम कर रही थी। लेकिन एक दिन डॉक्टर सुनील मंत्री की पत्नी सुषमा की अचानक मौत हो जाती है तो वीरेंद्र पचौरी की पत्नी उस बुटीक को संभाल लेती है। धीरे धीरे 55 साल के डॉक्टर सुनील मंत्री को वीरेंद्र पचौरी की पत्नी से प्यार हो जाता है और दोनों संबंध बना लेते हैं। तो इसी बात की भनक वीरेंद्र पचौरी को पता चल जाती है तो वीरेंद्र पचौरी डॉक्टर सुनील मंत्री से विरोध करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा और तुम्हारा असली चेहरा सारे समाज के सामने लाऊंगा। तभी इसी बात से डॉक्टर सुनील मंत्री खफा हो जाता है और वीरेंद्र पचौरी को रास्ते से हटाना चाहता है। वीरेंद्र पचौरी की 28 साल की पत्नी काफ़ी खूबसूरत होती है तो 55 साल के डॉक्टर सुनील मंत्री को वीरेंद्र पचौरी की पत्नी से प्यार हो जाता है। साथ ही वीरेंद्र पचौरी की पत्नी भी डॉक्टर के साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाती है तो दोनों कई बार संबंध बनाते हैं। लेकिन एक दिन 55 साल का डॉक्टर सुनील मंत्री वीरेंद्र पचौरी को
कुछ रुपए दे देता है, जिसके बाद वीरेंद्र पचौरी इस मामले को रफा दफा कर देता है। लेकिन यहाँ पर 55 साल का डॉक्टर सुनील मंत्री वीरेंद्र पचौरी की पत्नी को नहीं भूला था और आए दिन वीरेंद्र पचौरी की पत्नी को कॉल करता है और दोनों मीठी मीठी बातें करता है। लेकिन इस बात का पता वीरेंद्र पचौरी को नहीं चलता है कि उसकी पत्नी का अभी भी डॉक्टर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन इस घटना को कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन डॉक्टर सुनील मंत्री वीरेंद्र पचौरी को अपने घर पर ड्राइवर के काम पर रख लेता है। लगभग वीरेंद्र पचौरी डॉक्टर के साथ कई महीने ड्राइवर का काम करता है। एक दिन वीरेंद्र पचौरी के दांत में दर्द होता है तो वीरेंद्र पचौरी डॉक्टर सुनील मंत्री से कहता है कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तभी इसी मौके का डॉक्टर सुनील मंत्री फायदा उठा लेता है और कहता है कि तुम कल मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हारे दांत का इलाज कर दूंगा। फिर क्या 4 फरवरी 2019 के दिन वीरेंद्र पचौरी डॉक्टर सुनील मंत्री के घर इलाज कराने के लिए पहुंच जाता है। तो डॉक्टर मंत्री वीरेंद्र पचौरी से कहता है कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें इंजेक्शन दूंगा जिससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर मंत्री यहाँ पर वीरेंद्र पचौरी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कुछ ही मिनट के अंदर वीरेंद्र पचौरी बेहोश हो जाता है। फिर क्या वीरेंद्र पचौरी को डॉक्टर अपने बाथरूम के अंदर ले जाता है और एक तेज धार चाकू से वीरेंद्र पचौरी के लगभग 70 टुकड़े कर देता है। फिर डॉक्टर सोचता है कि ज़्यादा समय न गवाते हुए वीरेंद्र पचौरी के लाश के टुकड़ों को कहीं ठिकाने लगाया जाए। तभी डॉक्टर को पास में ही एक एसिड से भरा ड्रम दिखाई देता है तो डॉक्टर सारे टुकड़ों को उस ड्रम के अंदर पैक कर देता है और उस बाथरूम में बहुत ज़्यादा खून फैल जाता है तो डॉक्टर उस खून को भी साफ कर देता है। लेकिन डॉक्टर का यह झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और कुछ ही दिन के अंदर डॉक्टर के घर से अचानक बदबू आ जाती है। बदबू इतनी तेज होती है कि आसपास पड़ोस में फैल जाती है और लोग सांस नहीं ले पाते हैं। तभी पड़ोसी इकट्ठा होकर पुलिस को सूचना देते हैं तो डॉक्टर का एक कातिल चेहरा सामने आ जाता है।